मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया पर अपना रोब कायम रखने के लिए कुर्रे अर्ज के हर बासी की इस तरह जहन साजी की जा चुकी है कि आज यहूदी और शैतानी ताकतों से मंसूब कोई चीज भी सामने आए तो फौरन मालूम हो जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, जिसमें सिम्पसन कार्टून के साथ साथ द इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी शामिल है, जो हर साल के आखिरी हिस्से शाया किया जाता है ताकि लोगों को आने वाले वक्त का अंदाजा हो सके कि मुस्तकबिल में क्या क्या हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज्यादातर लोगों की तवज्जो इस मैगजीन के कवर पर होती है, क्योंकि महज इसके कवर में इतने कोड्स छुपे होते हैं कि मैगजीन खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब 2021 का कवर फोटो ही ले लीजिए। 2021 के लिए शाया होने वाला द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कोड फोटो एक कैसीनो गेम की तरह है। ये एक मशीन है जिसमें सिक्का डाला जाता है, फिर इस पर मौजूद निशान को घुमाकर नतीजा हासिल किया जाता है। यानी ये किस्मत आजमाई की तरह एक गेम है जिसे जुआ भी शुमार किया जाता है। बेशतर जुएबाजी के अड्डों में दस्तयाब खेलों को आमतौर पर कैसीनो खेल कहा जाता है। जुएबाजी के अड्डों के खेल में खिलाड़ी मुख्तलिफ मुमकिना बेतरतीब नताइज या हकीकी नताइज के इम्तिजाज पर जुआ कैश या जुएबाजी के तौर पर पैसे लगाते हैं। कैसीनो खेल ऑनलाइन जुएबाजी के अड्डों में भी दस्तयाब है, जहां कानूनी तौर पर इसे खेलने की इजाजत है। वाज़ेह है कि जुएबाजी के अड्डों के खेलों का मुकाबला पार्टियों या स्कूल के मुकाबलों में भी किया जा सकता है, जबकि कुछ मुकाबले खेल की मशीनों पर किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो था कैसीनो गेम का तारुफ। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब, जो कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर फोटो के बारे में है। इस गेम के साथ ही वर्ल्ड ग्लोब का निशान भी बना हुआ है, जिसे इस गेम के गेयर के तौर पर लगाया गया है। यानी ये दजाली ताकतें 2021 में भी मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन इस्तेमाल करके दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगी। अब द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर फोटो पर बनी हुई कैसीनो गेम के निशान को जरा गौर से देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मिलेंगी। पहले तो इस बात पर गौर किया जाए कि इस गेम के निशानात में से कुछ घूमने की हालत में है और कुछ साकिन है। जो घूमने की हालत में है उनके नीचे साया बना हुआ है, जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये सिंबल्स हरकत में है, रुके हुए नहीं। यानी कौन सी चीज इस साल में रुकेगी और कौन सी नहीं। यानी यहां पर पहला निशान देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है कि ये कोरोना का निशान है और ये 2021 में रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ता चला जाएगा। और याद रहे कि इस वायरस वाले निशान को आधा दिखाया गया है, यानी 2021 में भी कोरोना के असरात बाकी रहेंगे। इसके बाद इंजेक्शन का निशान दिखाया गया है, जो कोरोना वैक्सीन को जाहिर कर रहा है। फाइजर कंपनी जो ऐसी वैक्सीन को आम करने के दर पे है, इन्हीं के जरिए 2021 में कोरोना वैक्सीन को भी अरूज हासिल होगा, जिससे अभी तक कोई भी माहिर तिब मुतमिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़े पैमाने पर इसकी खरीदो फरोख्त के असरात नजर आते हैं, जबकि साथ ही इस वैक्सीन में मौजूद केमिकल सब्ज रंग का दिखाया जा रहा है, जो साइंसी लिहाज से इस बात की तरफ इशारा करता है कि चूंकि जहर का रंग सब्ज के तौर पर मशहूर है, तो इस इंजेक्शन में जहर भरा हुआ है। यानी कोरोना वैक्सीन को जहर के मुतरादिफ बताया जा रहा है, जो कि इंसानियत को मौत के घाट उतार सकती है। इसके बाद एक ऐसा साइन नजर आ रहा है जिसमें एक बच्चे ने मास्क ओढ़ रखा है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि 2021 में कोई ऐसी वबा आएगी जिससे बच्चों को भी खतरा लाहक होगा और वो भी मास्क पहनने पर मजबूर होंगे। इसके बाद नजर आने वाला निशान सवालिया निशान है, जो इस बात को जाहिर करता है कि 2021 में कुछ ऐसे मामलात पेश आएंगे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सवाल उठाए जा सकते हैं, जबकि कोई ऐसा सवाल भी इस कुर्रे अर्ज के बासियों के जहनों में डाला जा सकता है जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख दे। इसके बाद दूसरी लाइन में एटमी हथियार दिखाई दे रहा है, जो एटमी जंग की तरफ इशारा कर रहा है। यानी एटमी जंग 2021 में हमारे सरों पर होगी और किसी वक्त भी हम इससे नबुर्द आजमा हो सकते हैं। इसके बाद जो बाइडेन की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो 2021 में अमेरिका का इक़्तिदार संभालने के साथ साथ अपना कोई अहम किरदार अदा करेगा। और अगर इससे ऊपर वाली तस्वीर को जो बाइडेन की तस्वीर से मिलाया जाए तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बाइडेन ही वो शख्स है जो एटमी जंग छेड़ेगा। इसके बाद अमेरिका के परचम को दो टुकड़ों में दिखाया गया है, जो अमेरिका की मुआशी पस्ती की तरफ इशारा करता है, जबकि अमेरिका को दो हिस्सों में तकसीम करने का इशारा भी देता है। यानी अमेरिका में खाना जंगी, जो कि ट्रंप की शिकस्त के बदले में होने वाले धरनों की सूरत में अब भी जारी है, इनसे मालूम होता है कि बढ़ते हुए फसादात खाना जंगी की तरफ उस वक्त कदम रख सकते हैं जब जो बाइडेन के हामी भी रैलियां निकाल कर मुजाहरे शुरू कर देंगे, तो इससे अमेरिका के हालात खाना जंगी की जानिब बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नजर आने वाला निशान टिकटॉक का है,
जो इस वक्त दुनिया भर की मशहूर तरीन एप्लीकेशन मानी जाती है और जिसके बारे में मशहूर है कि यह एप्लीकेशन कई ममालिक की जासूसी के लिए बनाई गई है। अमेरिका चाइना पर इल्जाम लगाता है कि चाइना इस एप्लीकेशन के जरिए अमेरिका की जासूसी कर रहा है। इसी बात को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया। इसी तरह चीन और भारत के दरमियान मामलात कशीदा हुए तो भारत ने भी इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया। अब यहां इस निशान को जाहिर करने का मकसद यह भी हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में इस ऐप से पाबंदी हटा दी जाए, जिससे चीन की इकोनॉमी को ताकत मिले। इसके फौरन बाद अमेरिका के हरीफ चाइना के झंडे को उभरता हुआ दिखाया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका की गिरती हुई मईशत के बाद चाइना सुपर पावर बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस पूरे कवर फोटो में सिर्फ 2 ममालिक के झंडे दिखाए गए हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। इसके बाद तीसरी लाइन में हवा से चलने वाला पंखा दिखाया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया का तेल पर इन्हिसार खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब की मुआशी हालत तबाह हो जाएगी, क्योंकि दुनिया को तेल का मुतबादिल मिल जाएगा और लोग तेल की जगह इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करेंगे। साथ में बने हुए डॉलर का निशान इस बात को जाहिर करता है कि तेल की कीमत का डॉलर के साथ बाकायदा एक लिंक है, यानी तेल की कीमत कम हुई तो डॉलर भी नीचे आ जाएगा। अब चौथी लाइन की तरफ आएं तो चौथी लाइन में दोबारा कोरोना वायरस का साइन देखने को मिल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि साल के आखिरी हिस्से में दोबारा ये वबा जोर पकड़ेगी और इसकी शिद्दत का अंदाजा इससे ऊपर मौजूद साइन से लगाएं, जहां ज़ूम नामी एप्लीकेशन का निशान मौजूद है। मैं यहाँ ये वाजे करता चलूं कि ये वो ऐप है जो रवां बरस लॉकडाउन के दौरान तालीमी मकासद के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई। अब कोरोना के बाद इस ऐप को दिखाने का मकसद यही हो सकता है कि एक दफा फिर आलमी वबा जोर पकड़ेगी, जिसके बाद लॉकडाउन जरूरी करार दे दिया जाएगा और फिर लोग अपने अपने घरों में मैसूर हो जाएंगे। लेकिन इस दफा एक और चीज जो इंसानियत को लाहक होगी वो क्लाइमेट चेंज भी है। जी हाँ, ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर देखें तो इस तरह का एक साइन दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि 2021 में क्लाइमेट चेंज जैसे संगीन मसले से भी दोचार होना पड़ सकता है। इसके बाद इकोनॉमी चार्ट दिखाया जा रहा है, जिसे अगर पिछली लाइन से मिलाया जाए तो चाइना की मईशत पर बात करने की कोशिश की जा रही है कि एक दफा वो ऊपर जाकर नीचे गिरेगी और फिर ऊपर बढ़ती ही चली जाएगी, यानी अब की बार चाइना का उभरना तय है। मोहतरम नाजरीन, ये तो थी मशहूर द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के छुपे कोड्स की बात, जिनको मद्देनजर रखते हुए दजाली ताकतें अपने मंसूबे दुनिया पर जाहिर करती हैं। लेकिन आखिर में ये बात करना भी जरूरी है कि दजाली ताकतें जिस कदर मर्जी जोर लगा लें, अल्लाह अज़्वजल की ताकत से बढ़कर नहीं हो सकती। इनके पास अगर दजाली और शैतानी ताकतों का जखीरा है तो हमारे पास वो वाहिद ताकत मौजूद है जो हर किस्म की ताकतों पर भारी है, और वो अल्लाह ताला की जात है। अगर वो तदाबीर इख्तियार करके इंसानियत को अपने कब्जे में लेने के दर पे है तो अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को अपनी गैरत और कुव्वत ईमानी अता करे और वो इन ताकतों को नेस्तो नाबूद करने के अहल हो सके। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।